हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी, जो कि हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है। ये आपका ब्लॉक 2 है, BESC 13 जो 1 है उसका ब्लॉक 2 है ये, ठीक है। तो आज जैसे कि ये आपका है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें हमें आज देखना है जो दूसरा ये वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग फ़िलासफ़र्स ने, किस तरीके से जो फ़िलासफ़ी को समझने का तरीका बताया है, उनके हिसाब से फ़िलासफ़ी क्या होती है, ठीक है। तो जो ये फ़िलासफ़ी होती है इसमें जो अलग अलग आप जब ये डेफिनेशंस देखोगे आपको समझ आएगा। कुछ जो फ़िलासफ़र्स हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे ज़्यादा उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे भी फ़िलासफ़र्स हैं जो वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो जो फ़िलासफ़ी होती है ना, हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को डालती है, या जब हम फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं इससे हमारे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जिससे क्या होता है जो हम फिर उसको आंसर उसका ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो आंसर हमें कब मिलता है, जब हम जो हमारे पास नॉलेज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है हर एक इंसान के पास, जैसे आप हो, मैं हूँ, या और भी जो भी सीख करना चाहता है इन्फॉर्मेशन, या कोई भी जो उसको फ़िलासफ़ी के बारे में बात पता करनी है, वो कैसे उसको फिर वो समझ पाता है उस चीज़ को जो उसके पास जो नॉलेज होती है और जो उसने आज तक एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, उन सब की हेल्प से वो फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करता है, और नए तरीके की नॉलेज जो है उसको भी ढूंढ लेता है। तो ये हमारे माइंड में कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस को उभारता है, या हमारी माइंड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम फ़िलासफ़ी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फ़िलासफ़ी में हम ये समझते हैं कि नॉलेज क्या होता है ना। जो नॉलेज हम बोलते हैं कि नॉलेज सीख करनी चाहिए हर एक को, तो ये नॉलेज होती क्या है, ये दुनिया क्या है ना। हम इसमें ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया किसने बनाई है, गॉड है क्या, गॉड एग्जिस्ट करता है ना। हर एक आप देखोगे, हर एक बहुत सारे हमारे यहाँ पे रिलीजन्स हैं, हर एक रिलीजन में अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बार होता है कि मतलब फिर, या बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बिलीव करते हैं गॉड में, तो वो भी फिर जब चीज़ें देखते हैं वो भी बोलते हैं कुछ, या हर एक तरीके के हम समझ मतलब हर कोई बोलता है ना, ये अगर गॉड है तो है कहाँ है गॉड, कैसे है, क्या सच में है गॉड, है ना। हर कोई मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन माइंड में। उसी तरीके से फिर है, या मैं कौन हूँ, खुद के बारे में आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, या मैं क्यों इस दुनिया में, मुझे अगर भेजा गया, क्यों भेजा गया, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मुझे क्यों जीना चाहिए, है ना। या इस दुनिया का क्या काम है, इस दुनिया को क्यों बनाया गया है, ये है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है ये कहाँ का किसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, फ़िलासफ़ी में। तो जो अलग अलग फ़िलासफ़ी जो दी गई है, ये जो अलग अलग फ़िलासफ़र्स जो डेफिनेशंस देते हैं, इससे हमें क्या पता, जो ये ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का इनसे हमें कहीं ना कहीं आंसर मिलता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो इंसान जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और उनके आंसर जानने की कोशिश करता है, और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है उन आंसर्स से, वो आप समझो एक फ़िलासफ़र कहलाया जा सकता है ना। कोई इंसान जिसके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और वो उसके चाहते हैं कि मेरे इनको आंसर्स मिले। जब उसको आंसर वो लेकिन और वो जितने क्वेश्चंस उसको मिलते जाते हैं, जितने आंसर्स मिलते जाते हैं, उतने वो और क्वेश्चंस पूछता जाता है, उसके कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो उसको आप बोल सकते हो वो एक फ़िलासफ़र है। तो इसी हिसाब से बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं जो हमें समझनी है। देखो, अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है वो है जॉन डेवे की। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एजुकेशनिस्ट आप इनको बोल सकते हैं। इनके बारे में हमेशा आप पढ़ते रहते हो, इनकी डेफिनेशंस के बारे में एजुकेशन में। तो व्हेन एवर फिलोसफी हैज़ बीन टेकन सीरियसली, इट हैज़ ऑलवेज बिन assumed that it signified achieving wisdom that would influence the conduct of life। ये बोलते हैं जॉन डिवी, जब भी फ़िलासफ़ी को किसी ने सीरियसली लिया है, उसको अच्छे से मतलब बहुत पूरा मन लगा के, पूरी क्षमता लगा के उसको पढ़ने की कोशिश की है, ऐसा माना गया है कि उसकी ज़िंदगी में उसका कुछ ना कुछ, उसके माइंड में वो और वाइज बना है वो इंसान, और जिस वजह से जो उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका वे ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से वो जीता है, उठता है, जागता है, जो भी वो लाइफ में करता है, उस पर इन्फ्लुएंस उसका पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये बोलते हैं फ़िलासफ़ी का ये डेफिनेशन। वहीं पे एडगर एस ब्राइटमैन क्या बोलते हैं,
सॉरी मैं अगर इनको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप अगर ये गलत जहाँ पे होगा प्लीज़ आप मुझे बता देना क्या कहाँ पे क्या इनका क्या सही से नाम है। Philosophy is essentially a spirit or method of approaching experience rather than a body of conclusions about experience। तो ये बोलते हैं कि philosophy जो है ये एक इंसान के अंदर spirit, यहाँ पे spirit होता है कि कोई चीज़ होती है ना, कोई चीज़ करने का आपके मन होता है, कोई चीज़ करने का आपको बहुत मतलब मन करता है, आप ये कोई चीज़ होता है ना, किसी चीज़ में आप पूरा वो अपना लगा देते हो, सोल बॉडी पूरा लगा देते हो कोई चीज़ अचीव करने के लिए, उसी को आप बोल सकते हो यहाँ पे स्पिरिट। अपना पूरा मन तन लगा दो उस चीज़ के साथ, है ना, तो उसी को। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये फ़िलासफ़ी एक ऐसी स्पिरिट है या मेथड है जिससे आप एक्सपीरियंस अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, ना कि आप कंक्लूजन्स जो उस एक्सपीरियंस का आपके पास क्या कंक्लूजन मिला है, क्या वो उस एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप उस पर बिलीव नहीं करते हो, बल्कि आप चाहते हो कि आप एक्सपीरियंस करो, चाहे उसका आप पे गलत असर पड़े, बुरा, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप एक और बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे, है ना। आप जितने एक्सपीरियंसेस करोगे उतने आपको अलग अलग इसके मिलेंगे ना। कोई आपके वे में आएगा, कोई मतलब आपके लिए अच्छा होगा, कोई आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख तो मिलेगी लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप अगर नहीं कोई एक्सपीरियंस करोगे तो आपको कोई सीख ही नहीं मिलेगी। तो इनका यही यहाँ पे कहना है। वहीं पे सीजे डुकेज क्या बोलते हैं, डुकेस बोलेंगे इसको या डुकेस ही मुझे लगता है इसको बोलेंगे। वर आई लिमिटेड टू वन लाइन फॉर माई आंसर टू इट आई शुड से दैट फिलोसफी इज़ अ जनरल थियोरी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये बोलते हैं अगर मुझे कोई बोलेगा ना आप एक लाइन में बताओ कि फ़िलासफ़ी क्या होता है, मैं ये बोलूँगा कि ये एक थियोरी है क्रिटिसिज्म की। यहाँ पे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको, अपने हिसाब से उसकी गलतियाँ निकालते हैं, फिर उसको हम अपना उसको मीनिंग देते हैं, क्या कैसे क्या सही होना चाहिए क्या गलत। फिर कोई और बंदा आएगा, वो हमारी अगर हमने कुछ फ़िलासफ़ी दी है उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेगा, उस पर और क्रिटिसिज्म निकालेगा। तो यही चीज़ें ये अपने हिसाब से बोलते हैं कि फ़िलासफ़ी ये होता है। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, फ़िलासफ़ी इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं फ़िलासफ़ी जो है हमारी दुनिया को एक समझने का एक तरीका है। जब आप इस दुनिया फ़िलासफ़ी की मदद से ही आप दुनिया को समझ पाते हो, जिससे फिर आगे जाके आप इसको चेंज करोगे। जब तक आप फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ोगे तब तक आप दुनिया को अपने हिसाब से या दुनिया को एक चेंज दुनिया में नहीं ला सकते हो। फिर है हग्सली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैन लिव इन अकॉर्डेंस विद दियर फिलोसफी ऑफ लाइफ, दियर कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बोलते हैं जो एक इंसान है वो हर एक इंसान का जीने का तरीका अपना है, तो उसी को वो अपने हिसाब से जीता है, उसके अपना एक वैल्यूज़ है, वो उन जिनमें बिलीव करता है, उसका वही फ़िलासफ़ी वही है, उसके हिसाब से वो उसकी फ़िलासफ़ी है। उसको वो दुनिया का समझने का तरीका उसका अपना एक अलग तरीका है ना। जिस तरीके से आप दुनिया को समझते होंगे, हो सकता है मेरा अलग एक पर्सनल व्यू होगा, मैं अलग तरीके से समझता हूँगा, मेरे लिए जो गलत होगा हो सकता है वो आपके लिए सही हो, या जो आपके लिए सही होगा हो सकता है मेरे लिए गलत हो, है ना। इस तरीके से हर एक दुनिया का अपना एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ लाइफ है। तो दिस इज़ ट्रू इवन ऑफ द मोस्ट थॉटलेस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स। तो ये बोलते हैं कि ये इसके साथ ये भी बोलते हैं कि ये कोई बंदा होगा ना जो किसी मतलब वो जो करता होगा बिना सोचे समझे ही करता होगा, हम बोलते हैं वो सोचता नहीं है कुछ नहीं है, उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक वे ऑफ लाइफ है, वो उसका वे ऑफ लाइफ है। आपको लगता होगा ये क्या इंसान है, ये सोचता ही नहीं है, कुछ भी कर देता है, लेकिन वो उसका वे ऑफ लाइफ है, वो उसकी फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी की। उसको शायद पता है कि मुझे कैसी चीज़ें करनी है जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस दुनिया में जीना मेटाफिज़िक्स के बगैर। मेटाफिज़िक्स होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं हो, है ना, जैसे कि गॉड हो गया, ये सारे मेटाफिज़िक्स में ही आ जाते हैं। ये भी आप आगे जाके इसमें पढ़ोगे। इनके बाद हम देखेंगे J.S. रोज़ क्या बोलते हैं, ठीक है, रॉस क्या बोलते हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द वन इज़ इम्प्लाइड बाय द अदर, द फॉर्मर इज़ द contemplative side of life while the later is the active side। तो फिलॉसफी और एजुकेशन ये बोलते हैं एक ही कॉइन, जैसे आप हाथ में कॉइन ले लो, उसके दो साइड्स होते हैं, है ना, कॉइन जो भी होती है। तो ये बोलते हैं जो एक कॉइन होगी उसकी एक साइड जो है वो फिलॉसफी आप समझो और एक एजुकेशन समझो, ठीक है। यानी ये एक ही कॉइन की दोनों एक ही कॉइन की साइड है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जो
ये दोनों एक साथ चलती हैं, ठीक है। जो पहली जो फ़िलॉसफी है वो हमारी कंटेम्पलेटिव साइड ऑफ लाइफ है, यानी कुछ जो चीज़ें हम चाहते हैं हम ऐसे करें, ये होना चाहिए, या जो हमारे माइंड में बैक ऑफ माइंड हमारा चल रहा होता है, ठीक है, जो हम जो सोचते हैं, ठीक है, जो हमारे माइंड में होता है, जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो सारा, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो एक्टिव साइड है, ठीक है। ये जो है हम ये चीज़ें करते हैं, एजुकेशन हो गया, वो चीज़ें जो चीज़ें हम करते हैं वो सारा एजुकेशन में आता है, ठीक है, ये एक्टिव साइड पे रहता है। अब है हाँ प्लेटो बोलते हैं कि ही हु हैज़ स्टेट ऑफ टेस्ट फॉर सॉरी ही हु हैज़ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as a philosopher। तो प्लेटो हमारे बोलते हैं कि ऐसा कोई बंदा जिसको हर एक किस्म की नॉलेज, हर एक टाइप की नॉलेज पसंद होगी और वो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता होगा और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जितना उसको पता है, आधे देखो हम में से लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें जितना पता है उतना ही अच्छा है ना, जितना कम पता होगा उतना आप खुश रहते हो। वैसे कुछ और लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, जितना आपको कम पता है उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, जितना आपको पता ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, आप उतने नॉलेजेबल पर्सन होते हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है ना। तो ये बोलते हैं कि ऐसा बंदा जिसको हर एक किस्म की नॉलेज पसंद होगी, जिसको हर एक चीज़ के बारे में वो क्यूरियस होगा, उसको नॉलेज चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, उसको आप एक फ़िलासफ़र बोल सकते हो, ठीक है। यानी वो एक फ़िलासफ़र कहलाने के बिल्कुल लायक होगा, है ना। अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। एरिस्टोटल बोलते हैं फ़िलासफ़ी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी किस्म की साइंस है जिससे हमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मतलब जैसे कि सुपर नेचुरल में सारा वो आ जाता है ना, जो हमारी सोच के क्या बोलते हैं, अपराजित बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस चीज़ को, जो हमारी सोच के बहुत परे है, मतलब जो हम मतलब जिस चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें जो हो हैं लेकिन हमारा माइंड जो है ना उतना उस चीज़ को ले ही नहीं पाएगा, है ना, मतलब उतना इंसान के सोचने से बहुत ज़्यादा परे है ना, मतलब बहुत दूर है वैसी चीज़ें। तो ये बोलते हैं उन चीज़ों का कैसा असली नेचर है उसको तभी आप पहचान पाओगे जब आपके पास फ़िलासफ़ी होगी। फ़िलासफ़ी की मदद से आप जो सुपर नेचुरल पावर्स है उनको, उनका जो एलिमेंट्स हैं उनको उसी की मदद से आप समझ पाओगे। कौन बोलते हैं ऐसा? एरिस्टोटल। अब एस राधाकृष्णन क्या बोलते हैं? ये जो अपने हमारे फिलोसफर्स हैं ना इंडियन जो हैं, इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है ना, ये हमेशा मतलब अपने जो होते हैं उनको तो देना ही पड़ता है। और इससे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जब आप अपनों का, जैसे देखो एरिस्टोटल, प्लेटो, ये तो बहुत पुराने हैं, इनका तो पता ही है, मतलब हर एक को कहीं ना कहीं रहता है, हर कोई बोलता है कि चलो मैं इसके बाद ये याद रखूँगा। बट जो इंडियन है ना, अगर आप ये वाली लिखोगे ना तो आपके एग्जामिनर्स ज़्यादा ये हो जाएंगे ना कि वाह इनको पता है कि अपने इंडियन फिलोसफर्स ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये आपको एस राधाकृष्णन क्या बोलते हैं? फिलोसफी इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ, इट गिव्स अ डायरेक्शन टू लाइफ, ऑफर्स अ डिज़ाइन फॉर लिविंग। ये बोलते हैं जो फिलोसफी है एक ज़िंदगी का नज़रिया है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। फ़िलासफ़ी जो है हमारी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देती है, एक राह दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है जिस पे हम फिर चल सकते हैं। किसकी मदद से? फ़िलासफ़ी की मदद से। फ़िलासफ़ी हमें एक राह दिखाती है, रास्ता दिखाती है, ये हमें एक डिज़ाइन देती है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्या एक ट्रू वे ऑफ लाइफ है, एक गुड वे ऑफ लाइफ है, क्या एक बैड वे ऑफ लाइफ है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। किससे पता चलता है? फ़िलासफ़ी से पता चलता है ना। फिर हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फ़िलासफ़ी इज़ कंसर्न विथ एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। तो ये बोलते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ये हर एक चीज़ के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल साइंस है। हर एक चीज़ ऐसी, इनके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें फ़िलासफ़ी नहीं है, हर एक चीज़ में आप फ़िलासफ़ी लगा सकते हो। फ़िलासफ़ी एक यूनिवर्सल साइंस है, ठीक है, ये आपको हर एक जगह पे मिलेगी। अब रो वुड सेलर्स क्या बोलते हैं? आवर सब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ साइंसेस such as the theory of knowledge, logic, cosmology,
कॉस्मोलॉजी, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स एज वेल एज यूनिफाइड सर्वे। तो ये बोलते हैं आज सब्जेक्ट का यहाँ पे है कि फ़िलासफ़ी जो है ये कलेक्शन ऑफ साइंसेज है, ठीक है। इसमें हम हर एक किस्म के साइंस को इंक्लूड करते हैं। इसमें आपकी थ्योरी ऑफ नॉलेज जैसे आ जाता है, लॉजिक जो है, कॉस्मोलॉजी जो है, एथिक्स वगैरह, एस्थेटिक्स वगैरह, इसमें आप हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हो। हर एक चीज़ के बारे में आप हर एक, यानी फ़िलासफ़ी जो है आप हर एक चीज़ में लगा के पढ़ सकते हो। जिसके बारे में भी आप डीप जाके पढ़ते हो वो आपकी एक फ़िलासफ़ी हो जाती है इनके हिसाब से। बट बर्ट्रैंड रसल क्या बोलते हैं कि फ़िलासफ़ीज़ लाइक अदर स्टडीज़ एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज। तो ये बोलते हैं फ़िलासफ़ीज़ जो हैं बाकी स्टडीज़ की तरह जो है इनका मेन एम क्या होता है, नॉलेज गेन करना, ठीक है, जितनी हो सके उतनी नॉलेज। पैट्रिक क्या बोलते हैं, बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी द वेरी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो ये बोलते हैं साइंस और फिलोसफी के बीच में एक बहुत ही गहरा एक संबंध है, एक रिलेशन है, ठीक है। दे स्प्रिंग फ्रॉम द सेम रूट, वो एक ही रूट में से निकलते हैं, ठीक है। एक ही उनकी जड़ उनकी एक है, दोनों की जो साइंस और फिलोसफी है इन दोनों की, ये दोनों की जो रूट है वो एक ही है। द लव ऑफ नॉलेज एंड दे एस्पायर टू द सेम एंड द नॉलेज ऑफ रियलिटी। तो इसमें क्या है, दोनों में है, साइंस में भी आपको नॉलेज गेन करनी है ना, सेम फिलोसफी में भी आपको नॉलेज ही गेन करनी है ना। तभी आप ये दोनों कर पाओगे जब आपको इस चीज़ से मोहब्बत होगी, जब आपको इस चीज़ से प्यार होगा, आप खुश होते होंगे जब आप ये दोनों चीज़ें पढ़ते हुए, है ना, तभी आप इसके डीप तक जा पाओगे। अदरवाइज़ मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है ना कि वो साइंस वाले इसमें जा पाए या फिलोसफी वाले में जा पाए। दोनों का अपन मतलब दोनों साथ साथ हैं, दोनों में आप नॉलेज गेन करते हो, दोनों में आप, इन दोनों का मकसद है कि, दोनों का एक ही मकसद है कि आपको नॉलेज जो है वो रियल में आप रियलिटी मिला सको, जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो आप उसका एक रियल फिर वो निकले, है ना, साइंस की मदद से। जैसे आप देखो जितने हमारे आजकल आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है हमारे पास, तभी आई कि जब ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में थे जिन्होंने उस चीज़ के बारे में डीप में जाके पढ़ा, उन्होंने अपना रात दिन एक किया उस चीज़ को रियल में लाने के लिए। वरना किसको पता था कि मतलब आज से 200 साल पहले की इंटरनेट भी कोई चीज़ हो सकती है, हम फ़ोन से पढ़ सकते हैं, या मोबाइल भी एग्जिस्ट करता, मोबाइल जैसा भी कुछ होगा, है ना। तो ये सारा है किसी ना किसी ने अपनी मतलब पूरी जान लगा दी इस चीज़ में, तभी आज ये चीज़ें हमारे पास हैं, है ना। तो वो किससे हुआ, जब उसको उस चीज़ से प्यार था, नॉलेज उसको चाहिए थी और उसको रियलिटी में लाना था उस नॉलेज को, है ना। While sciences describes the facts, philosophy interprets them। तो जो साइंस है ना ये फैक्ट्स में बिलीव करता है ना, साइंस का मकसद ये फैक्ट्स में को लाना, फैक्ट्स में बिलीव करना। तो वो सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह जो वो होती है ना, कि वो जैसे भूत प्रेत, उसमें मोस्टली नहीं बिलीव करते हैं ना, कि जो साइंस में ज़्यादा करते होंगे। तो फिलॉसफी जो है वो उसको इंटरप्रेट करती है, उसको एक मीनिंग देती है फैक्ट्स को, ठीक है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि कैसे वो है। अब बच्चा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि साइंस इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोक्सीमेट और एफिशिएंट कॉजेज ऑफ द फैक्ट्स वाइल फिलोसफी इज़ कंसर्न विद इट्स अल्टीमेट और फाइनल कॉजेज। तो ये जो साइंस ये बोलते हैं कि ये ऐसे कॉजेज़ जो कि बहुत नज़दीक हों फैक्ट्स के, ठीक है, ये उसमें बिलीव करता है, या जो मतलब ऐसे कॉजेज़ जो फैक्ट से रिलेटेड हों, ठीक है, एफिशिएंट कॉजेज़, तो उसमें ये इंटरेस्टेड होता है। वाइल जो फिलॉसफी है ये आपका जो अल्टीमेट या फाइनल कॉज जो है उसके साथ रिलेटेड है। तो ये तो मुझे उतना नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन, बट देखो उसके बाद है रेमोंड क्या बोलते हैं, फिलॉसफी इज़ एन अनसीजिंग एफर्ट टू डिस्कवर द जनरल truth that lies behind the particular fact, to discover also the realities that lie behind appearance। तो फिलॉसफी ये बोलते हैं कि इससे हमें पता, इससे ये एक ऐसा एफर्ट देती है जिससे हमें पता चलता है एक जनरल ट्रूथ, एक सच्चाई जो है वो पता चलती है, जो कि किसी पर्टिकुलर कोई फैक्ट है उसके पीछे जो असली रियलिटी है, जो असली सच्चाई है जो छुपी हुई है, उसके बारे में हमें फिलॉसफी से पता चलता है। और ये हमें इसके साथ साथ जो रियलिटी, जो ऐसे अपीयरेंसेस के बिहाइंड जो रियलिटी हो, जैसे देखो कोई इंसान है वो आपके सामने एक अलग तरीके से उसका वो होगा ना, मतलब होता है ना हर एक कोई इंसान का एक, आप जैसे आजकल हम बोलते हैं कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, या आप मखोटा पहन के रखा है हर एक इंसान ने, है ना। तो फिलॉसफी है ना जो देखो जो फिलॉसफी है ना, इससे आपको पता चलता है किसके बारे में, इससे आप वो एक इंसान जो है
वो आपसे एक तरीके से बात कर रहा है, तो या तो आप उस चीज़ में बिलीव करो, या आप अगर आपको फ़िलॉसफ़ी आपने पढ़ी होगी, आपको फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता होगा, तो आप ये भी बता सकते हो उस इंसान के जो मुखौटा है उसके पीछे क्या है ना, असली में वो कैसा है, उसके मतलब बिहेव जैसे वो करेगा, जैसे आपसे बातें करेगा, वो सारी चीज़ें आप कैसे पता कर पाओगे, असली उसका जो मुखौटा है वो आपको फ़िलॉसफ़ी से ही पता चल सकता है। ऐसे मैं आपको समझा सकती थी, थोड़ा जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं इसको कॉम्प्रहेंड कर पाई, मैंने आपको समझा, क्योंकि बहुत होता है ना कि ये जो मतलब इनकी बहुत, ये हमसे बहुत आगे थे, ये जो फिलोसफर्स होते थे, इनका बहुत डीप एक वो नज़रिया था, जो मुझे नहीं लगता अब भी मैं उस एज में हूँ, या मतलब अब भी मैं उतना वो समझ पाई हूँ लाइफ को। तो सॉरी अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर गई हूँगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, फ़िलॉसफ़ी बहुत ही अलग एक ये है, इसको आप पूरी लाइफ आप दे सकते हो पढ़ने में, तब भी आप उसको पूरा नहीं समझ पाओगे, ये वैसी ही है। तो यहाँ पे कि टू एनालाइज द अबव डेफिनेशंस यू मे अराइव एट द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो जो है, अब हमने डेफिनेशंस पढ़ी ना, इससे हमें क्या समझ आया, मेन क्या इससे हमें समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लेना। इसमें आप एक काम करना, जो जो डेफिनेशन आपको लगा कि हाँ मुझे समझ आ गई हैं, पहले तो आपको ये सारी समझनी है, ठीक है, ताकि आप फ़िलॉसफ़ी का मेन मकसद जो है वो समझ पाओ। उसके बाद आपको समझना है आपको कौन कौन सी समझ आई है, ईजी लग रही है और आप याद कर सकते हो, ठीक है, जो आपको भूलेगी नहीं। देखो एक काम करो, आप कोई इनमें से आप 5 या 6 उठा लो, ठीक है, 5। देखो जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जॉन डेवी की उठा लो आप, कार्ल मार्क्स की उठा लो आप, और J.S. रोज की उठा लो, प्लेटो, एरिस्टोटल, एस राधाकृष्णन, ठीक है, ये आप, या रेमोंड अगर आप रखना चाहते हो आप ये भी रख लो, ठीक है। तो इसके बाद आप इनको किसी नोटबुक पे नोट डाउन करो, ठीक है, एक बार करो, उसके बाद इसको वापस से रीड करो, ठीक है, और उसके बाद वापस से उसको 5-6 बार लिखो। उसके बाद आप देखना आपको कितना माइंड में चले जाएगी। आप ऐसे ही बीच बीच में इसको अगर रिवाइज करते रहोगे ना, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी ये डेफिनेशन। और जब आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको फिर ये पेपर में लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं फिर लिखोगे, वहाँ पे लिखनी ही नहीं आएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, अगर आपको पता ही होगा ना कि प्लेटो ने क्या बोला है, उसका वो थोड़ा भी इधर उधर वर्ड चलते हैं, फिर हो जाता है इधर उधर, कितना फिर इंसान याद रखेगा। लेकिन आपको मेन अगर पता होगा ना कि प्लेटो ने बोला क्या था, चाहे आपके वर्ड्स अलग भी होंगे, अब है कि डेफिनेशन को वैसे ही याद रखना चाहिए, लेकिन अब है कि अब नहीं रह पाता है टू द पॉइंट याद, तो आप वो एक कर लेना, लेकिन लिखना वहाँ पे, ठीक है। इससे आपको, अगर आप लिखोगे ना, मेरे हिसाब से अगर मैं चेक कर रही हूँगी, मैं बराबर वहाँ पे उसका 1 मार्क दे दूँगी, मुझे वैसे मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए। बट अब फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ आप वो ही करोगे, वो नहीं, प्लीज़ वैसा नहीं, आप अपना भी देखना आपको क्या सही लग रहा है, कैसे आपको ईजी लग रहा है। जैसे मैंने जो डेफिनेशंस बोली होंगी शायद वो आपको उतना वो खास नहीं लगी होंगी, आपको किसी और की पसंद आई होंगी, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करना, ठीक है। अपने आप को ये नहीं करना कि नहीं नहीं मुझे इन्होंने ये बोला है मैं वही करूँगी, ठीक है। देखो, फिलॉसफी इज़ बोर्न आउट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस सच स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस। तो जो फिलॉसफी होती है ना, ये कहाँ से आती है, ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमने करे होते हैं, उनसे उभर के आती है। ये बहुत सारे स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस हुए होते हैं, सिचुएशंस हुई होती हैं, उनमें से ये निकल के आती है। देयरफॉर डिफरेंट पर्सन्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस वेयर इन दे स्पेंड देयर लाइव्स। तो इसीलिए जो है हर एक इंसान जो है उन्होंने अलग किस्म की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको अडॉप्ट की है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करा हुआ है। देखो हर एक इंसान है वो, उनका जीने का तरीका अलग है, उनका सोचने का नज़रिया अलग है ना। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एक अलग फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कुछ होंगे जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कुछ जो होंगे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो उनका जो वे ऑफ लाइफ, उनका एक जीने का नज़रिया जो हुआ होगा ना, जैसे वो जिस जगह पे रहे होंगे, जैसे उनके फ्रेंड्स होंगे, वो सारा उनका उसी से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसी से उनकी जो लाइफ फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है वो बनी होगी। वैसे ही जो पुअर फैमिली से आते होंगे उनकी जो फ़िलॉसफी है वो अलग होगी, है ना। उनके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो शायद ही एक जो रिच इंसान है उसके लिए हो, है ना। तो इसीलिए हर एक जो फ़िलॉसफी है वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस से उभर के आती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो उस बंदे के साथ हुए, जिनमें वो रहा होता है, या सिचुएशंस हुई होती हैं, उनसे वो निकल के आती हैं, है ना। जिससे हमारा जो है एक सोचने का नज़रिया बदल जाता है या अलग अलग होता है।
Philosophy has a deep knowledge pursuits and it provides a shape analysis the knowledge base of each and every discipline. तो जो फिलॉसफी है ना ये किस चीज़ में बिलीव करती है? ये बिलीव करती है डीप नॉलेज में। जितना आप किसी चीज़ में घुस सकते हो उतना उसको घुस के पढ़ो, मतलब उसमें उतना ज़्यादा आप जाओ, डीप में जाके पढ़ो। और ये हमें हमारे जो हर एक जो डिसिप्लिन जो अलग अलग आप पढ़ते हो उसको एक शेप देता है, जो आपका सोचने का नज़रिया, जो आप नॉलेज जो सीख कर रहे हो उसको एक शेप देता है, एक एनालिसिस देता है, एक नॉलेज का जो बेस है वो बताता है हर एक जो डिसिप्लिन है उसके बारे में। साइंटिफिक इंक्वायरी इज़ द बेस ऑफ फिलोसफी एंड फिलोसफी हैज़ एन इंटीमेट रिलेशन विद साइंस। तो साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो फिलोसफी का बेस है। और फिलोसफी और जो साइंस है हमारा, इन दोनों का एक बहुत ही एक नज़दीकी रिश्ता है, समझो आप, इंटीमेट रिश्ता है इनका। जैसे कि जो मैंने बोला ना, दोनों एक ही कॉइन, वहाँ पे वो था एजुकेशन और उसका, है ना। कुछ फिलोसफर्स ने लेकिन ये भी बोला है कि साइंस और जो आपका फिलोसफी है ये एक साथ चलता है ना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। As you are aware that science deals with realities of nature and life, that is animal, plant और human। जैसे आप, हमें पता है साइंस किसके साथ डील करता है, जो रियलिटी हो, मतलब जो रियल में हो। जैसे मैंने आपको बोला ना, साइंस में आप किसी को बोलोगे भूत प्रेत वगैरह, साइंस में जो बिलीव करते हैं वो उन चीज़ों में नहीं, वो बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। वैसे जो किसी और चीज़ में बिलीव करता होगा, जैसे जो समझो आप जो इन चीज़ों में बिलीव करता होगा, भूत प्रेत वगैरह, वो बोलता होगा कि नहीं साइंस, मतलब वो साइंस में उतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से है जो साइंस है हमारा, वो किसके साथ डील करता है, ये हमें बताता है कि एनिमल, प्लांट, ह्यूमन के बारे में, है ना। दोज रियलिटीज़ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो रियलिटीज़ है एक इंसान के बहुत ही नज़दीकी जो है होती हैं, नज़दीक होती हैं। दीज आर द बेस टू जनरेट नॉलेज। तो ये रियलिटीज़ जो हैं ये एक बेस होती है जिनसे नॉलेज, एक्सपीरियंसेस जो एक बच्चे के अंदर आते हैं, जिससे फिर आगे जाके उसकी फॉर्म, एक फ़िलासफ़ी को फॉर्म देता है, यानी उस बच्चे का एक नज़रिया लाइफ को लेके बनता है। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ फिलोसफी इज़ दैट इट कम्स आउट ऑफ स्पेसिफिक। तो एक सबसे मेन इसका जो फीचर है ना फिलोसफी का, वो ये है कि ये एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से आती है आपके अंदर, यानी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, स्पेसिफिक इवेंट होता है, उससे तब ये फ़िलासफ़ी उभर के आती है। ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में आती है ना। देखो, आज से जब आप 10 साल के होंगे तो आप देखते होंगे उस टाइम पे आपका एक अलग तरीका था। आप चाहते होंगे कि मैं ये बनूंगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे को ये करना है, वो करना है ना। वैसे आज जब आप जिस एज में आप आए हो, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं कर पाते हो वो चीज़ें, आपको एक अलग वो एक हो गया है कि आपकी लाइफ में अगर आप आज 20 या 25 ईयर्स की इसमें हो, तो उन 10 साल से आज तक जो है, इन सालों में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी डिफरेंट सिचुएशंस में, जिनकी वजह से आप, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है आपके साथ, है ना। मतलब उसका एक असर पड़ जाता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। वो कभी आप उस चीज़ को भुला नहीं सकते हो, वो हमेशा आपके साथ रहता है। वो बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो किसी ने आपकी मदद भी की हो सकती है, या किसी ने, जब आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो किसी ने आपकी नहीं करी होगी, या किसी इंसान से आपको बहुत ट्रस्ट होगा या कुछ चाहिए होगा, आपको पता होगा कि वो इंसान मदद करेगा, बट उसने उस टाइम पे जब आपको ज़रूरत थी मदद की तब नहीं की, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो वो भी एक, मतलब ऐसे ही चीज़ों से जो फिलॉसफी है निकल के आती है, ठीक है। सिचुएशन, जो उस सिचुएशन में आप पड़े हो, या किसी को आपने अपनी लाइफ में खोया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो इंसान, तो आपको वो जो पेन, वो सब कुछ जब अपनी जिससे गो थ्रू हुए होंगे, जिससे आज से पहले आप कभी नहीं गए हुए होंगे, वो इन चीज़ों से फ़िलासफ़ी जो है फिर निकल के आती है ना। ये इसका मेन होता है। ऑल दोज पर्सन में बी कॉल्ड एज फिलोसफर्स। हम उन सबको फिलोसफर्स बोल सकते हैं जो सच्चाई या रियलिटी है उसको जानने में लगे हुए हैं, या उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग अंडरगोज विद वेरियस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू देयर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। दीज एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड दैम विद न्यू नॉलेज एंड दिस सर्च ऑफ नॉलेज मेक द इंडिविजुअल अ फिलोसफर। तो जो एक इंसान होता है ना, ह्यूमन बीइंग होता है, वो अलग अलग एक्सपीरियंस पूरे, जब से जो वो इस दुनिया में आता है, जब उसकी इस दुनिया में जब वो इस दुनिया का जब उस इंसान का इस दुनिया में जन्म हुआ होता है, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है, इन दोनों स्टेजेस के बीच में जो उसके साथ हुआ होता है ना, जिस तरीके से वो जिया होता है,
उनसे क्या होता है, उसको उसकी लाइफ को अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ठीक है, एक अलग अलग किस्म की उसको नॉलेज मिलती है। और ये जो हर एक किस्म की जिससे और उसको नई नॉलेज की सर्च में वो निकलता है, उसको नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक इंसान को क्या है, फ़िलासफ़र बना देती हैं, ठीक है। तो इन अ वे आप बोल सकते हो हर कोई फ़िलासफ़र है ना, मतलब ये बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल फ़िलासफ़र, तो वो ये कि आप वैसे आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको रखना है मेन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, 2 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के 2 बेसिक मकसद क्या है, एस्पेक्ट्स क्या हैं, काम क्या है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, ये यहाँ से भी आपको आराम से मिल सकते हैं, ठीक है, यहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी गिवन बाय J.S. रोज एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, कहाँ पे है, J.S. रोज और स्पेंसर का है हमारा, देखो यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशंस आपको यहाँ पे लिखनी है। और लिखना प्लीज़, अगर आपके पास है ना बुक अभी, तो प्लीज़ लिख दो, अब भी लिख दो, जितना आप लिखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। देखो इसके बाद हमें पढ़नी है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो आई थिंक अभी के लिए वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, आधा घंटा हो गया है, तो इसमें हमें देखो ब्रांचेस में यहाँ पे कितने 4 ब्रांचेस दिए गए हैं ना, मेटाफिजिक्स वगैरह, लॉजिक वगैरह, ये सारे। तो ये हम अब अगले इसमें करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा चार्ट दिया गया है, प्लीज़ आप जब वो कर लोगे ना, तो हो सकता है मैं तब तक अगर मैंने वीडियो नहीं अपलोड की होगी, तो प्लीज़ आप इस चार्ट की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चाहे समझ आए नहीं आए, बस एक बार आप ये बना लेना चार्ट, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, बना देना चार्ट। मैं फिर बताऊँगी क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट, ये एक बार आप अगर हो सके तो रीड कर लेना, ठीक है, अगर हो सके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि करना ही है, उसका मैंने बोला था करना ही है ना, वो तो करना पड़ेगा, बट इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बस इसको ये जो डब्बा दिया गया है ना यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफीज और उनका बेसिक क्वेश्चन, एजुकेशन फिलॉसफी क्या वो बोलते हैं, यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद तो फिर हमारा फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं कहीं पे, एक सेकेंड, आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे आंसर्स इन्होंने दिए गए हैं, ठीक है, ये ठीक है। ये जो 4th क्वेश्चन है सेल्फ एक्सरसाइज है, ये आपको खुद ही, अच्छा वो वहाँ पे होता है, देखो द टर्म फिलोसफाइजेशन, अच्छा ये ठीक है। मेन तो इन्होंने करे नहीं है जो हमें क्वेश्चंस करने थे, बट चलो कोई नहीं, उसको इन्होंने सेल्फ एक्सरसाइज पे रख दिया है, बट इट्स ओके। तो आप वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या रहेगा आगे का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।